नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि बरसात के समय में चलने वाले 5 बिजनेस आइडिया, वो बिजनेस आइडिया जो आपको रोजी रोटी से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये 5 बिजनेस आइडिया आप चालू करके आप खुद का बिजनेस कर सकते हो। बरसात का समय है, अभी आपको भी पता है बरसात 1 से 2 महीने 3 महीने रहेगी। तो इस टाइम आप सोच रहे हो कि हमको ऐसा कौन सा बिजनेस करना चाहिए बिल्कुल कम पैसों से जो हमको कुछ अच्छा खासा रिटर्न दे दे। तो आज मैं आपको ऐसे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 5 बिजनेस आइडिया बताऊंगा जिनको आप खुद चालू करके और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, खुद का एक बिजनेस चालू हो जाएगा। तो ये 5 जो बिजनेस आइडिया हैं ये इस प्रकार हैं। तो आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पर टारगेट बिजनेस सेटअप को ज़रूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो अब 5 बिजनेस आइडिया में से देखो, सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ 5 बिजनेस आइडिया जो बरसात के समय चलेंगे। पहला है छाता या प्लास्टिक की तिरपाल बोल रहा हूँ। इस टाइम छाता, प्लास्टिक की तिरपाल, ये आप बिजनेस चालू कर सकते हो। देखो बरसात का टाइम है तो छातों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। आपको ऑडियंस टारगेट करनी है, जैसे कॉलेज हुए, इंडस्ट्री एरिया हुई, ऑफिस हुई, उनके सामने आप स्टॉल लगा के या फिर रख के वहाँ पे आप चालू कर सकते हो। प्लास्टिक की तिरपाल, गांवों में क्या है कि गांवों में कच्चे कच्चे मकान रहते हैं और कुछ जानवरों के जैसे गाय भैंसों के भी कच्चे मकान रहते हैं, तो उनको पानी से बचाने के लिए लोग प्लास्टिक की तिरपाल बहुत ज़्यादा लाते हैं ऊपर डालने के लिए। तो ये भी एक शानदार चलेगा और आप देख रहे होंगे ये हमेशा चलता है। दूसरा बिजनेस आइडिया है मक्का के भुट्टे। इस टाइम मक्का के भुट्टे को पका के बेचने का बहुत शानदार बिजनेस आइडिया है। ये भी बिजनेस एक तरीक़ा से मस्त चलेगा। एक 5 रुपये 2 रुपये 3 रुपये का एक भुट्टा पड़ता है, पका के उसको आप 20 रुपये का बेच सकते हो। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, ये भी आप बिजनेस आप कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस है, ये बिजनेस मक्का के भुट्टे का आपको चौराहे पे ऐसी कोई जगह है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हो, जहाँ पे भीड़ भाड़ इलाका हो, लोग ड्यूटी करके आ रहे हो, उस टाइम आपको ये चालू करना है। वहाँ पे अच्छा खासा चलेगा क्योंकि लोग परेशान होकर आते हैं और टेस्ट के लिए ये ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और आपका बिजनेस अच्छा खासा चलेगा। थर्ड है, आप जो पैरासूट देखें आपने, बरसात के पैरासूट जो बरसात से बचाते हैं। जो लोग सुबह ऑफिस बाइक से जाते हैं या फिर शाम को भी बाइक से आते हैं, उनके लिए अगर दिन में बरसात हो जाए तो ये समझो उनके लिए छुट्टी हो जाए। छुट्टी होने का मतलब है कि उनकी एक दिन की सैलरी ना मिलना। इसके लिए वो क्या करते हैं कि एक पैरासूट खरीद लेते हैं। अगर लोग 2 जा रहे हैं तो 2 खरीद लेते हैं। तो आप ऐसे ही चौराहे पे खड़ा करके कहीं भी आप ये भी आप चालू कर सकते हो। इसमें भी आपको आराम से, जैसे कि अलग अलग प्रकार के रहते हैं, आप होलसेल में लाइए, पहले कम लाइए, वो बिक जाए, उसके बाद नेक्स्ट लाइए, ज़्यादा ले आना। क्योंकि आपको स्टार्टिंग जीरो से करनी है। कभी भी बिजनेस में आप इतना बड़ा मत डालो कि आपको बाद में लॉस चला जाए तो प्रॉब्लम हो जाए। आप जीरो लेवल से स्टार्ट करो। मैं बोल रहा हूँ आप 10 लाओ, 10 को बिक जाए फिर आप ले आना, आपको बचत पता चल जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ 5 से चालू करो। और मैं ये कहता हूँ ये सारे बिजनेस आप एक साथ भी कर सकते हो। आपके पास अगर टाइम हो और इस चीज़ में अगर दिमाग हो तो आप एक साथ भी कर सकते हो। ये पैरासूट की देखो, मान के चलो कि एक पैरासूट की कीमत 50 से 100 रुपये, तो आप आराम से उसको 200, 250, 300 रुपये तक बेच सकते हो। इस प्रकार से बिकते हैं। और एक चौथा है कि आपको बरसात के टाइम पे सबसे ज़्यादा मोबाइल कवर, प्लास्टिक के मोबाइल कवर, आप भी जानते हैं कि हर इंसान के पास आजकल स्मार्टफोन है।
आप जो वीडियो देख रहे हैं वो भी एक स्मार्टफोन है, आपके पास भी है, और जस्ट इसके नीचे एक सब्सक्राइबर का बटन आ रहा होगा, आप वीडियो देख रहे हो तो हाँ उसको टच कर दीजिए। आपका एक टच करने से कुछ नहीं होता, आप मेरे फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, टारगेट का परिवार बन जाओगे। टारगेट परिवार अब 800 प्लस तो होने वाला है आपकी ऐसे सपोर्ट से। तो एक बार टच कर दोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। मेरी मेहनत का आप ऐसे कुछ नहीं दे सकते, तो इससे मेरे को बहुत मोटिवेट मिलेगा कि आपने मेरे को बहुत कुछ दिया है और अब तक बहुत कुछ दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ और हमेशा रहूँगा। तो आप ये चौथा मोबाइल प्लास्टिक कवर का, आपको भी पता मोबाइल, अगर देखो आजकल काफ़ी महंगे महंगे मोबाइल रहते हैं हर के किसी की के पास में। अगर मोबाइल में पानी चला गया तो आप भी समझते हैं कि मोबाइल ख़राब हो सकता है। उसके लिए लोग क्या करते हैं, एक मोबाइल कवर डाल लेते हैं, गले में डाल के रख लेते हैं, या फिर कहीं जा रहे हैं बारिश में उनको इमरजेंसी है तो जाना पड़ेगा, तो मोबाइल कवर भी आप रख सकते हो। ये भी एक शानदार है, ये भी एक बिकने वाला अच्छा शानदार बिजनेस है। ये एक टेम्परेरी बिजनेस आइडिया है जो आप सीजन वाइज कर सकते हो। तो माल उतना ही लेना है आपको जितना आप बेच सको, या फिर माल पहले कम लो, कम से चालू करना है। पांचवा बिजनेस है दाल की पकौड़ी। दाल की पकौड़ी का भी बिजनेस इस टाइम शानदार चलेगा, क्योंकि हर लोग चाहता है बरसात का मौसम हो और बढ़िया बढ़िया दाल की पकौड़ी गर्मा गर्म मिल जाए, आय हाय मज़ा आ जाए। तो ये दाल का बिजनेस का जो ये भी एक शानदार चलेगा। और अगर आपके पास हुनर है, आपके पास टैलेंट है, आपको आता है बनाना, तो आप चालू कर सकते हो। बाकी अगर किसी को बनाना आता है तो उसको लेके चालू कर सकते हो। कोशिश ये करो अगर खुद को आता है तो वही चालू करो। किसी को लाओगे उसको सैलरी देनी पड़ेगी। आपकी अर्निंग क्या होती है स्टार्टिंग में, दुकान कहीं जमे जमे ना जमे, किस्मत का कोई भरोसा थोड़ी है कि किस्मत कैसी लिखी हो, और कैसी लिखी है वो आप कमेंट करके जाओगे। तो इस प्रकार से ये 5 बिजनेस आइडिया हैं। हो सके अगर आपके पास जगह स्पेस काफ़ी अच्छा है और बढ़िया जगह है तो आप 5 बिजनेस आइडिया एक साथ चालू कर सकते हो। एज कम है लेकिन तजुर्बा बहुत अधिक है, तो उस पे एज पे मत जाइए, टैलेंट पे जाइए। टैलेंट के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। एज मायने नहीं रखती, बंदे में टैलेंट क्या है, बंदा बता क्या रहा है, वो ज़रूर मैटर रखता है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं छोटी सी एज में क्या है, क्यों छोटी सी एज में कौन क्या नहीं कर सकता। वैसे ऐसे उदाहरण बता दूँ, छोटी सी एज में मिलियन बिलियन डॉलर की कंपनी खड़ी कर रखी है। मैं तो बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ यार, लोगों ने तो क्या क्या कर रखा है। तो ऐसी कमेंट ना करें, क्षमा चाहता हूँ लोगों से, ऐसी कमेंट ना करें, मेरा मनोबल ना तोड़ें, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। देखो पसीना आ रहा है ना, दिख रहा है। बस आपसे एक फिर से रिक्वेस्ट है, टारगेट बिजनेस सेटअप को ज़रूर अवश्य सब्सक्राइब कर लो, इस परिवार का हिस्सा बनो, और डेली नए से नए बिजनेस आइडिया मिलेंगे शानदार। जीरो लेवल से गांव के लोग हो, मजदूर हो, अगर आप मजदूरी करते हो उनके लिए तो रामबाण है, उनके लिए तो बहुत, अगर बिजनेस करने का मन है तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया बढ़िया सब शानदार बिजनेस आइडिया लेकर आता हूँ। तो कोई भी बिजनेस आइडिया सोच समझ के करो, अपनी रिस्क पे करना है। ऐसे नहीं कुछ भी देख लिया आप कुछ भी कर दो। हमेशा कोई भी बिजनेस आइडिया होता है खुद की दम पे करना चाहिए। कभी भी लोन वोन ये चक्कर इधर उधर से लेके नहीं करना है, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलानी है। कहने का मतलब समझ गए ना। अपनी रिस्क पे अगर आप मेहनत कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बिजनेस आइडिया यार देखने में तो अच्छा लग गया, देखने में और करने में काफ़ी अंतर होता है। साफ बात है, साफ बताता हूँ, लोग चाहे कम भी देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सत्य है वो ही बताऊँगा, उसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। फेंकना मेरे को नहीं आता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। और ये 5 बिजनेस आइडिया हैं, बरसात के मौसम में जान डाल देंगे। क्या डाल देंगे? जान डाल देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल सब्सक्राइब यार एक बार कर दे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।